जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। और प्रभु, इस रियलाइजेशन के साथ आपके पास आ रहे हैं कि हम पापी स्वभाव के हैं और हम पतित मानव हैं, इस योग्य नहीं है कि हम आपके नजदीक आए या आपका नाम अपने होठों से लें। यह आपका प्रेम और अनुग्रह है जिसके कारण प्रभु हम इतना हियाव हमें मिलता है कि आपने अपने पुत्र को पापियों के लिए भेजा ताकि पापी लोग उसके पास आए और वो पापियों को उद्धार दे। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मानव जाति को उद्धार करता भेजकर, अपने स्वयं के पुत्र को भेजकर उद्धार करता स्वरूप मानव जाति के उद्धार का कार्य किया है। केवल ये कार्य यीशु मसीह करके नहीं गया है, यीशु मसीह आज भी उद्धार देने का कार्य करता प्रत्येक मनुष्य को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध करके अपनी उपस्थिति में ले जाने के योग्य करता है ताकि वो हमें पिता से मिलाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वास्तव में आदर और महिमा के योग्य हैं। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अद्भुत युक्ति से काम करता है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा शरीर के काम, डेड वर्क्स। ये शरीर जो हम इससे क्रिया करते हैं रिलीजियसली, वो डेड वर्क्स हैं, मृतक कार्य हैं। आज इसी विषय को हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाकर देखेंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों नई वाचा के अंतर्गत लोग अभी तक इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। क्यों? सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप जब संबंध स्थापित होता है, फॉर एग्जाम्पल वैवाहिक संबंध के द्वारा एक स्त्री और एक पुरुष का जब विवाह होता है, ये सामाजिक होता है ना, और सारे लोग जो हमारे जानने वाले होते हैं वो सब वहां पर मौजूद होते हैं और वो इस बात के गवाह होते हैं कि हाँ, ये विवाह हुआ है, ये संबंध हुआ है। और कोई भी रिलेशनशिप सामाजिक तौर पर जब तक यानी डिक्लेयर नहीं की जाती है कि ये रिश्ता इनके बीच ये पति पत्नी है, तब तक क्या रिश्ता वैध माना जाता है? बिना सामाजिक रूप से सबके सामने प्रकट किए बिना जो रिश्ता होता है वो अवैध संबंध होता है, वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और बच्चों का कैसे रिलेशन होता है? बच्चे जन्म लेकर माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं और तब वो उसकी संतान कहलाते हैं। रिश्ते की एक शुरुआत होती है कि नहीं? हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, इसकी एक शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे शुरू हो, यही मेन मुद्दा है। अगर आपने परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना तो दूर, आपका कोई वजूद ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आपका कोई वजूद नहीं है। वेयर देयर इज नो रिलेशनशिप, जब बिना रिश्ते के कोई संबंध नहीं होता है। और परमेश्वर ने जब पुराने नियम में इज़राइल के साथ जो वाचा बांधी थी, एक्चुअली परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, और अब्राहम के सारे वंशज, ये पहला यहूदी कौन था? अब्राहम। तो अब्राहम के द्वारा उसके वंश से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। वो वाचा अब्राहम से बांधी थी, अब्राहम के बाद उसके सारे वंशजों के से बांध ली थी। और वो वाचा क्या थी? वाचा ये थी कि मैं तेरे वंश को ये भूमि दूंगा, वहां पर लैंड है,
और वही लैंड आज इजराइल द नेशन है। और परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसे पूरा किया कि नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि अब्राहम के जो वंशज थे वो परमेश्वर के साथ वाचा में स्थिर नहीं थे, रिलेशनशिप को उन्होंने मेंटेन नहीं किया। अब आ जाइए नए नियम में। नए नियम में वो अब्राहम के वो वंशज जो अब्राहम के दो वंश है, एक अब्राहम के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई और वो ये हिब्रू पहला यहूदी ये था, तो खतना इस वंशज में चलने लगा जो अब्राहम के आगे के उत्पन्न हुए। लेकिन अब्राहम से जो पहले के रिलेशनशिप थे यानी अन्य जाति, क्योंकि अब्राहम अन्य जाति वंश से था, उसके पिता मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे, उसके घर मूर्ति बिकती भी थी, मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ परिवार था। तो उसके बाकी परिजन जो थे जो अन्य जाति के थे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने नए नियम में दोनों को, यहूदी और अन्य जाति दोनों को कॉमन ग्राउंड पे खड़ा कर दिया। वो कॉमन ग्राउंड क्या है? बोथ आर सिनर्स, बोथ आर सिनर्स। और इसीलिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री और उसका अध्याय 6 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। देखिए जब ये पढ़ते हैं वचन को, तो वचन को पढ़ने का एक तरीका है। यहां पर देखो नहीं लिखा है। देखो का मतलब इंग्लिश में है बीहोल्ड, और बीहोल्ड को कैसे बोलना है? देखो, देखो का मतलब समथिंग टू बी नोटिस, आपको वहां पर बहुत ध्यान देना है। देखो को हिब्रू में कहते हैं सीला। सीला का मतलब होता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहता हूं। आपको यहां पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला जाता है, इसलिए जो वर्ड देखो है, देखो का मतलब प्रेशर। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें कि मैंने इतने खतने करा लिए। ठीक, आज यही चीज बपतिस्मे को लेकर भी चल रही है। जो लोग बपतिस्मा आपको लेने के लिए बोल रहे होते हैं, वो खुद तो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, लेकिन दूसरों को बपतिस्मे के लिए जरूर बोलते हैं। ये एकदम कंपैरेटिव है, और इसलिए कि तुम्हारी शादी पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया हूं। आगे, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु देखिए खतने का कोई महत्व है अब नई वाचा के अंतर्गत। ये तो पुरानी वाचा का चिन्ह था,
आज खतने का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। तो खतना होना या खतना रहित होना, दोनों बातों का कोई महत्व नहीं। आगे पढ़ लीजिए, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। अब इसके बाद इसके 5 अध्याय में आ जाइए। 5 अध्याय का 6 पद पढ़िए। मसीह यीशु में नहीं, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। 2 धार्मिकताएं हम देख रहे हैं ना। एक व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता जिसमें प्रदर्शन है, कौन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, कौन कितना दान दे सकता है, कौन कितनी प्रार्थना कर सकता है, कौन कितना प्रचार कर सकता है, कौन कितने लोगों का खतना करवा सकता है, कौन कितने बपतिस्मे करवा सकता है। ये सब शरीर के काम हैं, ये मसीहत नहीं। फिर न्यूट्रलाइज करा। पवित्र आत्मा तब तक आपको न्यूट्रलाइज करेगा जब तक आप पश्चाताप कर नहीं लेंगे और जब तक आप अपने आप को समर्पित कर नहीं लेंगे, तब तक करता रहेगा। क्योंकि वचन में इतने पहलू हैं कि आपको हर पहलू पे ले जाकर एक ही चीज दिखाएगा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जब तक तुम मन फेर नहीं लोगे, मन नहीं फिरता, बहुत बहुत कठिन चीज है। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 6। पहले इसकी हेडिंग पढ़िए, पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। मसीह के लिए नहीं लिखा है, पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। अब पढ़िए इसको। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए। यहां पाप किस चीज को बोल रहा है? आप लोग भूल गए, इतना लंबा हम लोगों ने 1 हफ्ते का सेशन किया था सिंफुल फ्लैश। फ्लैश के ऊपर किया था कि नहीं किया था? मांस, मांस। और ये मांस क्या था? ये हमारा पापी स्वभाव। यहां पाप की हम पाप करते रहे का मतलब ये क्रिया नहीं बोल रहा है। क्या हम पाप में जीवन व्यतीत करते रहे, वो ये कह रहा है। यानी हम इस पापी स्वभाव में बने रहे, ये बोल रहा है यहां पे वो। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्योंकि ये प्रश्न है, देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब आपसे हम ये पूछना मांगते हैं कि हम पाप के लिए कब मरे? यस, करेक्ट। यीशु मसीह किसके पापों के लिए मरा था? हैं? समस्त मानव जाति का जो पापी स्वभाव है, जो आदम से आ रहा था, उसने वही आदम का देह धारण किया और आकर उस देह को क्रूस पर पापों के लिए, जो समस्त मानव जाति के पापों को लेकर उस देह में उसको क्रूस पर मार दिया। तो उसने आदम के उस स्वभाव को मार दिया। अब आप एक बात बता दीजिए, हम सब अगर पाप के लिए मर चुके हैं, यीशु मसीह नहीं मरा, कभी मत सोचिएगा यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह तो पाप को जानता ही नहीं था, वो धर्मी था, वो मर ही नहीं सकता था। वो मरा नहीं, वो हम मरे।
हमारे एवज में वो मरा। अब हम आपको थोड़ा सा फिर देखिए, जो हम बोल चुके हैं उसी को जाके रिवीजन करेंगे, तभी आपकी बुद्धि खुलेगी। जो बलि व्यवस्था थी, बलि व्यवस्था किस लिए रखी गई थी? ये सिखाने के लिए रखी गई थी कि लोग ये जाने कि वो कितने पापी हैं। मूसा की व्यवस्था जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था? बलिदान। जब वहां पर कोई पापी जाता था तो वो क्या करता था? याजक उससे उसकी माली हालत के आधार पर यह बताता था, फलाना जानवर तुम लेके आओ खरीद के। तो वो वहीं पे बिकते होते तो वो खरीदता था, पैसा खर्च करता था, और पैसा खर्च करता था और खरीद के उस पशु को याजक के पास लाता था। याजक कहता था अब तुम जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। नहीं ना, वो उस व्यक्ति का हाथ उस पशु के सर पे रखवाता था। ये क्या विधि थी? इम्पार्टेशन इसी को बोलते हैं। हमारा सारा पाप, हमारे स्वभाव का सारा पाप इस पशु पर, जो हमारी जगह बलि होने जा रहा है। पशु कोई पाप करता है? पशुओं में कोई पाप होता है? बकरी भेड़ ये जो चलाई जाती थी, बैल गाय, ये कोई पाप करती हैं? तो इन्हें क्यों बलिदान किया जाता था? पापियों के लिए, क्योंकि ये निर्दोष होती थी। तो इसकी विधि क्या थी? हाथ रखने का मतलब हमारा दोष उसके सर, और वो हमारी जगह कुर्बान हो, और उसका लहू परमेश्वर के समीप जाकर जब परमेश्वर की उपस्थिति में छिड़का जाए तो हमारे जीवन पर अनुग्रह। केवल इतना वहां पर चिन्ह देखने को मिलता है, ये सिखाने के लिए कि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। इसे सिखाने के लिए परमेश्वर ने यह रखा था। और इतने, यानी एक युग बीत गया यही करते। किसकी समझ में आया? उन्होंने मालूम क्या किया? इसको तो एंजॉय करने लगे कि बलिदान करो और मांस खा लो, लहू चढ़ा दो, मांस खा लो। तो उनको तो फिर इसमें जो है मजा आने लगा। वो पाप तो वैसे ही का वैसे ही, और पाप बढ़ गया। जितना लहू बहाया उतना पाप बढ़ गया। तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब ये पुरानी वाचा जो है ये काम नहीं करेगी। अब उसने क्या किया? देखिए, एक और चीज साथ में देखिए, जो व्यवस्था है ये भी निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, 2 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। कौन लोग हैं? नहीं, ये कौन लोग हैं? अन्य जाति, जो खतना रहित लोग हैं। आगे पढ़िए। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जी, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। अब देखिए, अन्य जाति के पास स्वाभाविक व्यवस्था और यहूदियों के पास लिखित व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था दोनों के पास है और दोनों व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी थी, जो व्यवस्था दी थी, व्यवस्था का मतलब आज्ञाएं, उसमें 10 आज्ञाएं नैतिक नियम थे। उसके बाद वहां पर सेरेमोनियल लॉस थे, जो ये
ये पाप बलि की विधि थी, ये सेरिमोनियल लॉ में आता है। संस्कार, ये संस्कार थे। और फिर तीसरा था आपस में रिश्ते कैसे रखने हैं अवैध संबंधों के विषय में। और इस प्रकार ये जो नैतिक नियम है 10 आज्ञाएं, इसके आधार पर मूसा को परमेश्वर ने 613 आज्ञा लिखने को बोला था। 613 ये यहूदियों के लिए उसने व्यवस्था बनाई थी, इसकी आज्ञाएं थी 613 आज्ञाएं। और 613 आज्ञाओं का सारांश क्या था? शुद्ध विवेक से कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न, यानी परमेश्वर से प्रेम। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह कि हमारा आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार, यह पूरी व्यवस्था का सारांश है। कोई इस सारांश तक पहुंच पाया? सब रिलीजियस में फंस गए, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे वो यहूदी हो, दोनों रिलीजियस खेल खेलने लगे। मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी धार्मिकता तेरी धार्मिकता, और कंपटीशन हो रहा है इसमें, प्रतिस्पर्धा। और ऐसी वैसी नहीं, भयानक तरीके से, ये तेरी गद्दी ये मेरी गद्दी, ये तेरा धर्म ये मेरा धर्म, ये तेरी पुस्तक ये मेरी पुस्तक। परमेश्वर एक है। और यही विश्वास अगर किसी के पास नहीं है तो वो दुष्ट आत्माओं से भी नीचे है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि कौन है परमेश्वर, और दुष्ट आत्माएं उससे थरथराती हैं। जब परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाता है कि यदि तू ये विश्वास करता एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता, कोई बड़ी ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। लेकिन दुष्ट आत्माएं मनुष्यों से एक मामले में बहुत अच्छी है। दुष्ट आत्माओं को ये मालूम है कि परमेश्वर कौन है, वो एक परमेश्वर कौन है वो जानती है। लेकिन मनुष्यों में अगर देखा जाए तो कोई नहीं जानता कि वो एक परमेश्वर कौन है, सब अपना अपना परमेश्वर गढ़ के बैठे हैं। ये एक ऐसा फॉल्ट है, जब तक आप पश्चाताप करके समर्पण नहीं करेंगे, बोर्न अगेन नहीं होंगे, तब तक ये काला बादल, अज्ञानता का बादल आपको घेरे रहेगा और आप मसीह में जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। पहला पड़ाव ही कठिन है, हमने पहले भी बताया था, बहुत पहले भी बताया था, पहला पड़ाव बहुत कठिन है। अब यहां पे हम लोगों ने ये देखा, देखिए क्या हम पाप में जीवन व्यतीत करते रहे? अगर जो पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जी आगे पढ़िए, फिर 6 अध्याय में आ जाइए। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं कि कैसे जीवन बिताए। 3 पद, रोमियो 6 अध्याय का 3 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, ये बपतिस्मा धर्मी बपतिस्मा नहीं, धर्मी ठहराने वाला, ये बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है। अब देखिए कलीसिया क्या है? मसीह की देह, मसीह की देह। और आप जब यीशु मसीह की देह में आए तो देह का बपतिस्मा, अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो जब हम मसीह की देह में आए तो हम भी पापों के लिए मर गए। और अगर आप कलीसिया में आकर पापों के लिए नहीं मरे तो आपका पापी स्वभाव शरीर के काम करता रहेगा और शरीर के फल उत्पन्न करता रहेगा। ये पापी व्यक्ति भी आत्मा में है, लेकिन वो कौन सी आत्मा है अभी हम आपको दिखाएंगे। और जो पाप से जो मर गया वो पाप से छूट गया। ये मृत्यु के बिना पापी स्वभाव जो हमारा सिंफुल फ्लैश है, ये तब तक जिंदा रहेगा, हमारा पुराना मनुष्यत्व, जब तक हम इसके लिए मर नहीं जाएंगे। अब आप देखिए, पापी स्वभाव शरीर में है, और हम अगर हम यानी आई माई सेल्फ,
हम इस पाप के लिए अपने आप को मृतक कर लें। जैसे हम आत्मिक तौर पे मृतक हैं, तो हम पाप के लिए एक्टिव हैं, शरीर के द्वारा पाप की सेवा कर रहे हैं, पाप के कार्य का। अगर हम शरीर के लिए मृतक हो जाए, अपने आप को डेड मान लें कि हम शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, और अब हम पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ मान लेते हैं। तो ये जब आप अपने आप को पाप के लिए मृतक करेंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना शुरू करेंगे। यही बॉर्न अगेन है। बॉर्न अगेन का मतलब मर जाना। अब हम आपको बताते हैं कलीसिया की शुरुआत या बिगिनिंग ऑफ द चर्च। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द चर्च? कलीसिया का जो जन्म हुआ था वो किस मैसेज के द्वारा हुआ था? वो मैसेज क्या था? नहीं मालूम। कलीसिया का जन्म किस संदेश के द्वारा हुआ था? यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण त्यागा और उसको कब्र में रखा, और तीसरे दिन वो क्या हुआ? जी उठा। और पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर गया, और केवल प्रेरितों पर नहीं, 120 लोग वहां पर थे, उन सब पर पवित्र आत्मा उतर गया, क्योंकि वो यीशु मसीह की आज्ञा मानकर उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। और जब वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो पतरस ने खड़े होकर यीशु मसीह के जी उठने का संदेश दिया, और ये बताया कि वो जीवित प्रभु है, जिसे तुमने मार दिया। अब वो जीवित प्रभु है, वही उद्धारकर्ता और वही मसीह है। और ये वाला संदेश उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े होकर बोला, और सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। वो मालूम है वो कांग्रीगेशन कौन सी थी? वो अन्य जाति नहीं थे, वो सब यहूदी थे। यहूदी लोगों को पता चल गया कि उनसे कौन सी बड़ी चूक हो गई। और आज अन्य जाति के लोगों पे कोई प्रभाव नहीं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, क्योंकि वचन पढ़ के बताया जा रहा है। इसको वो अंडरस्टैंड कर नहीं रहे। अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी भावनाओं को बदल देगा, आपके विवेक में तहलका मचा देगा। इसी को बोलते हैं, जब आपको परमेश्वर का वचन सुनकर अंदर कुछ उलझन हो, दिक्कत हो, तो समझ जाइएगा कि परमेश्वर का वचन अपना काम कर रहा है और वो आपको कष्ट पहुंचा रहा है। और अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर कष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका विवेक जो है वो जला हुआ, दागा हुआ विवेक है, यानी सेंसलेस। आपके पास कोई प्रभाव, बोलते रहो सारी जिंदगी, बोलो कुछ नहीं होगा, हम तो टस से मत होंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब आपका विवेक संवेदनशील नहीं होता है ना, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी, लगातार सुनने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिक्रिया वही करता है जिसको परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से उसके विवेक में उतर जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये है तो नहीं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उद्धार का। अब यहां पर आपने देखा, इसको आगे पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आगे 5वां पद, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
देखिए, यीशु मसीह के साथ अगर आप मरे नहीं, इसका मतलब ये यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह में लेकर उसने मृत्यु के द्वारा उसको मिटा दिया। अब आप बहुत ध्यान दीजिए, पाप की जड़ को यीशु मसीह ने मिटा दिया, उस पापी स्वभाव को, सिंफुल फ्लैश जिसे साक्स बोलते हैं ग्रीक में, उसे यीशु मसीह ने क्रूसीफाई कर दिया। और आज हम उसी डेड सार्क से, यानी उसी पापी स्वभाव से जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिया, और हम उसी स्वभाव में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि हम समाचार में सुन भी रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर कीलों से जड़ के हमारे मर गया वो, और उसने हमारी उस पाप की जड़ को, जो सार्क्स है, सिंफुल फ्लैश, उसको मिटा दिया, मार दिया। तो आज हम सुनने के बाद, पढ़ने के बाद फिर भी हम उसी पापी स्वभाव की आज्ञा मान रहे हैं, उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही जिए। हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते। जानबूझ के हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। जानबूझ के हो गया ना? विलफुल ब्लाइंडनेस, यानी हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। और ये क्या, ये उसको जानबूझकर पाप करना, इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब व्यक्ति के सामने से वो चीज खत्म कर दी गई, यानी पाप की जो जड़ है वो सिंफुल फ्लैश है, यीशु मसीह ने उसको क्रूसीफाई कर दिया, और हम उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम ये लगातार परमेश्वर का वचन सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने उस स्वभाव में आज भी वैसे ही बने हुए हैं। तो निश्चय आगे छठा पर, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि यानी हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, उसने हमारे पाप को मिटा दिया। छठा पद है ना, 6:6 We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him, यानी यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो पाप का स्वभाव, वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of। अब आप इसका मतलब बता दीजिए। उसने हमारे उस पापी स्वभाव को क्रूसीफाई करके हमारे पाप की जड़ को यीशु मसीह ने मिटा दिया, और आज जो लोग पापी स्वभाव में कलीसिया में हैं और पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर से उसी स्वभाव को प्रकट करके क्या कर रहे हैं? इसका मतलब बॉर्न अगेन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भाई पुनरुत्थान किसका होगा? मरेगी, पापों के लिए मरेगी। बॉर्न अगेन का मतलब मालूम क्या है? पापों के लिए मर जाना, मसीह के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए फिर से खड़े होना। यीशु मसीह पापों को लेकर मर गया, किसके? समस्त मानव जाति के। बोलिए, वो एक का नहीं ले गया, समस्त मानव जाति, यानी उसने जड़ खत्म कर दी पाप की, सिंफुल फ्लैश, पापी स्वभाव।
अब जब पापी स्वभाव को यीशु मसीह ने क्रूसीफाई कर दिया और मृत्यु में उसको डाल दिया, मार दिया, अब आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या तो ये आपकी अपनी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है। और ये आप अपने, अभी आप पाप के लिए मरे नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि नहीं है? आप शरीर में अभी हैं, आप आदम में अभी हैं और आदम वाला जीवन जी रहे हैं, तो आप पाप में, आपका पापी स्वभाव जिंदा है, और आप पापी स्वभाव जिंदा है, इसका मतलब अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? यानी नया जन्म प्राप्त, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना। वो शरीर का जन्म नहीं है। एक पापी को मार दो फिर पापी को जिंदा कर दो, ये बॉर्न अगेन का मतलब नहीं है। बॉर्न अगेन का मतलब आपके आत्मा वाला सिरा जीवित हो जाए और शरीर वाला निष्क्रिय हो। और आपकी आत्मा वाला सिरा पहले तो जन्म लेगा और आपका शारीरिक जीवन जैसे चल रहा है, पाप रहित नहीं हुआ। अभी पाप की जड़ जो है वो सिंफुल फ्लेश, यीशु मसीह ने उसको क्रूसीफाई किया है, लेकिन अभी पाप आप करते रहेंगे बॉर्न अगेन के बाद भी। यही पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर, आगे पढ़ दीजिए, 7वां पद पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर आप अभी तक धर्मी क्यों नहीं ठहरे? आप उस पाप को, आप उस पापी स्वभाव को जीवित रखे हुए अपने में और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी की इच्छा पूरी कर रहे हैं अपने जीवन में। जिस दिन आप उसके लिए मर जाएंगे तो आप पाप से छूट जाएंगे पक्का, क्योंकि डेथ छुड़ा देती है। और हमारा ये विश्वास, मर गए तो हमारा ये लिखा है 8वां पद, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। मसीही जीवन मृत्यु के बाद का जीवन है। शारीरिक स्वभाव की मृत्यु और उसके बाद का जीवन, सिंफुल फ्लेश खत्म, और ये आत्मिक जीवन है और ये आत्मा के द्वारा जिया जाने वाला। अब इसके साथ मेरे साथ आ जाइए 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय का पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार यानी कानून के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से या उस रिश्ते से, उस बंधन से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना कहलाएगी। वैसे ही, देखिए ये इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। जब आप मसीह की देह में आए कलीसिया में तो आप व्यवस्था के लिए मर गए। आगे कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि
हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब इसके बाद एक हेडिंग आती है, व्यवस्था और पाप। जी, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था, देखिए जब व्यवस्था नहीं थी, अब आप फिर से यहां पे समझिए इसको, एक क्या क्या कह रहा है पौलुस। ये बता रहा है आदम से लेके और मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर ने व्यवस्था दी नहीं, व्यवस्था आई मूसा के द्वारा। तो आदम से लेके मूसा तक पाप जगत में तो था, लेकिन जो मानव जाति थी उसको ये पता ही नहीं था कि पाप है क्या। भाई चोरी किसे कहते हैं? चोरी का मतलब क्या है ना? लालच का मतलब क्या है? व्याभिचार का मतलब क्या है? इससे पहले इंसान ऐसा था जैसे जानवर, जिससे पाओ उसके साथ संबंध बना लो, शादी हो गई। लेकिन शादी का मतलब ये नहीं था कि जिससे पाओ उससे, तो ऐसे तो आप सारी जिंदगी शादी करते रहेंगे। जैसे जानवरों में कोई मैरिज रिलेशनशिप होता नहीं है, ये हालत थी क्योंकि कानून था ही नहीं, आज्ञाएं थी नहीं, तो इंसान जानवरों की तरह था, जिसको जो सही समझ में आ रहा कर रहा। आज बताइए क्या दशा है? आज पूरी दुनिया में क्या दशा है? आज भी तो इंसान की यही दशा है, सब अपने अपने नजरिए में खड़े हुए, जिसको जो समय सही समझ रहा वो कर रहा। तो ये लॉलेसनेस है कि नहीं है? व्यवस्था का कोई यूज नहीं है, कानून का कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था के बिना कोई पाप को नहीं। देखिए जब परंतु क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पाप की पहचान कौन कराता है? व्यवस्था यानी आज्ञाएं, कानून। आप देखिए कौन सा ऐसा कंट्री जहां पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था नहीं है? कौन सा ऐसा कंट्री है? कानून व्यवस्था किस बात का प्रमाण है? कि सब अपराधी, जिसको मौका मिल रहा है अपराध कर रहा है, पकड़ा बाद में जा रहा है और अपनी सफाई अपनी दलील लेके खड़ा हो जाता है, सब पापी है। और यही तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, सब पापी है, मान कोई नहीं रहा है। और इसीलिए मैं तो, अब आगे 9वां पद पढ़िए, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ये पौलुस क्या कह रहा? जब आज्ञा आई, मूसा के द्वारा आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, और जब आज्ञाएं आई तो पाप जी गया और वो कह रहा मैं मर गया। तो आज्ञा क्या थी? सब में पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये बताइए कौन जिंदा है व्यवस्था के अनुसार? अब आप थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए, 3 अध्याय में आ जाइए इसी के। और इसका 9 पद से पढ़िए। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब, ये तीसरे कौन लोग हैं जिनके लिए लिखा है कि ये दोनों पे दोष लगा रहे हैं? यूनानी का मतलब अन्य जाति और यहूदियों, दोनों पे दोष लगाने वाले कौन लोग हैं?
ये रोमियो की कलीसिया को पत्री लिखी जा रही है। इसका मतलब ये कलीसिया के लोग हैं, इनको पौलुस, इनके लिए पौलुस लिख रहा है कि तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? ये कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है। आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लोग यही तो कर रहे हैं, यहूदियों को भी दोषी ठहरा रहे हैं और अन्य जातियों को भी दोषी ठहरा रहे हैं। दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में, यही तो है। और फिर आगे पढ़िए, जैसा लिखा है, पौलुस ने कलीसिया को बताया कि ना कोई धर्मी नहीं, आगे पढ़िए, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अब फिर 19 पद क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और विश्वास द्वारा धार्मिकता। 21 पद से, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही, यानी पूरा पुराना नियम इसी धार्मिकता की गवाही से भरा हुआ है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी। सेतमेत का मतलब बिना किसी धार्मिक काम के। कोई धार्मिक काम हमें नहीं करना है, धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। बिना किसी धार्मिक क्रिया के हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हम खुद धर्मी अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और आज कलीसियाओं में हर विश्वासी अपने आप को धर्मी डिक्लेयर कर रहा है। ये क्या है? यह उसका पापी स्वभाव है जो शारीरिक क्रिया कर रहा है। यहां पे यह नहीं लिखा है कि तुमको अपने आप को धर्मी डिक्लेयर करना है, घोषणा करनी कि हम धर्मी हैं, हम मसीह में हैं। हमें मसीह में है इस बात की घोषणा करनी है या परमेश्वर घोषित करेगा? उत्तर नहीं आया। जब परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करेगा तो प्रमाण के साथ करेगा। मालूम कैसे? पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण, लोगों को अपने आप प्रमाण मिल जाएगा वाकई में ये मसीह है। हालेलुया। आप समझ में आया? ये कोई ऐसा रिलीजियस सिस्टम नहीं है कि यहां पे कुछ क्रियाएं हैं सीख ली और कर रहे हैं और हम मसीह में नहीं। यही यहां पे बताया जा रहा है। उसे परमेश्वर ने, देखिए
अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाएंगे। अब इस पद को इंग्लिश में पढ़िए, इस पद को, ये 25वां पद है, 3:25, रोमन्स 3:25। whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by his blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith। यानी आपको प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह पर कि वो हमारे पापों को लेकर मर गया, अब मेरा जीवन उसको समर्पित है और अब मैं पाप के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवन जीऊंगा जो हमारे पापी स्वभाव को लेकर मरा, जो मेरी जगह मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा। सीधा पढ़ना, शॉर्टकट, ये हमको करना है। और इसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है, दिस वॉज टू शो गॉड्स राइचियसनेस बिकॉज इन हिज डिवाइन फॉरबियरेंस he has passed over, ignored former sins without punishment। परमेश्वर हमारी, जब हम ये समर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता बल्कि यीशु मसीह को और उसके बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया है उसको देखकर हम पर अनुग्रह कर देता है। परमेश्वर का नजरिया पकड़िएगा, बहुत बारीकी है ये। और इसके बाद 26 पद क्या कह रहा है, वरन हिंदी में, इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे और उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 26, इट वॉज टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रूव एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में यह बात प्रकट करनी है उसको, इन द नाउ सीजन दैट ही हिमसेल्फ इज राइचियस एंड दैट he justifies and accepts as righteous him who has true faith in Jesus, आगे 27, then what becomes of our pride and our boasting। अब हिंदी में पढ़ दीजिए, तब घमंड करना कहां रहा। अब बताइए, आपने, आपकी अपनी धार्मिकता हो तो आप घमंड करेंगे? जो आपने धर्म का कोई काम ही नहीं किया, आपने परमेश्वर को कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो किसने किया? हमारी जगह किसने किया? हमसे परमेश्वर क्यों प्रसन्न होगा ये बताइए ना। आपसे परमेश्वर प्रसन्न क्यों होगा? जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया उस पर विश्वास करेंगे ना और वास्तव में करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आप पर अनुग्रह कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पापी स्वभाव मर गया, ये भी याद रखिएगा। आप धर्मी नहीं हुए, आप पर अनुग्रह हुआ है। अब इसके आगे के पार्ट आपको जब बाद में पता चलेंगे, इसके बाद क्या करना, जिस पर अनुग्रह, जो अनुग्रह के अंतर्गत लोग हैं उनको पवित्र आत्मा के साथ चौकन्ने होकर चलना। उनके जीवन में एक अंदर लड़ाई चलती है, आत्मिक युद्ध का क्षेत्र कहां है ये बताएंगे। अब एक पद मेरे साथ और निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। हर एक याजक, पुराने नियम में हर एक याजक
तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति कौन, ये व्यक्ति कौन है ना? प्रभु यीशु मसीह। ये व्यक्ति का मतलब प्रभु यीशु मसीह। ये व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और जब तक आपके विवेक में पवित्र आत्मा उन बातों को फीड नहीं कर देगा तब तक आप मसीह में नहीं हैं, तब तक पवित्र आत्मा के फल प्रकट नहीं होंगे। अब आपको स्पष्ट हुआ, ये वो धार्मिकता है जो परमेश्वर की ओर से हमें वरदान स्वरूप प्राप्त हो रही है, उपहार के रूप में, और ये हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से अंदर बैठाई जा रही है। हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, पुराना हृदय हटाकर पुराना मनुष्य निकालकर और नए मनुष्य को यानी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में खड़ा कर रहा है। ये नया व्यक्ति हमें बना रहा है। और ये नया व्यक्ति कैसा है मालूम है? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, हमें मसीह के स्वरूप में बना रहा है। बनना चाहेंगे? पहले रजामंदी चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ अगर आप सहमत नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के साथ आपको अपनी सहमति, अपना अप्रूवल देना होगा। यस आई वॉन्ट। इसीलिए प्रार्थना का एक मुख्य विषय आप लोगों के लिए है, वो ये, प्रभु मुझ पर दया कर। अपने मुंह से आप उसकी दया और उस पर उसकी दुहाई दीजिए, उसकी दया मांगिए, उसका अनुग्रह मांगिए, ताकि उसको पता चले कि आपको अनुग्रह चाहिए। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे, आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाए, आपको आपकी आत्मा को नया जीवन देकर बलवंत करके नए मनुष्यत्व में परिवर्तित करके खड़ा करे। आप अगर अग्री करेंगे तभी तो पवित्र आत्मा काम करेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको बताए आपको ये समस्या, आपको ये समस्या, आपको ये समस्या है, तो आप कहें ठीक है, जो समस्या आप लिख दीजिए, हम जा रहे हैं। डॉक्टर आपका इलाज तब तक नहीं करेगा जब तक आप अग्री नहीं करेंगे कि आप इलाज कराना चाहते हैं। आपको मालूम है, मेरे साथ एक कांड हुआ जब मेरी कंडीशन, मेरे को जो पॉलन एलर्जी है, वो एलर्जी का सीजन चल रहा था और हमें एक चीज हमको दी गई थी, वो पंप दिया गया था। और वो पंप जो है वो केवल प्रिकॉशन है, वो उसको रोकता है, थोड़ी देर की रिलीफ देता है, और हम उसका अपना जीवन उसी पर निर्भर करे हुए थे। वो हमेशा सोते जागते हर समय मरीज जेल में रहता था, हर समय। महंगा आता है और उसका हम प्रयोग करते रहे। हम ये सोचते थे कि यही हमको करना है। एक दिन हम डॉक्टर के पास गए पॉलन के सीजन में ही, और मुझे बहुत भयानक कंडीशन हो गई थी।
तो डॉक्टर साहब ने मेरे को चेक किया, कहने लगे आपकी अंदर की दशा बहुत भयानक है। हमने कहा डॉक्टर साहब हमको पॉलन एलर्जी, कहने लगे हमको मालूम है आपको पॉलन एलर्जी है, लेकिन आप इसके लिए क्या करते हैं? मैंने कहा हमारे पास वो पंप है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कहने लगे ये तो कोई वो नहीं है, इलाज नहीं है। क्या आप इलाज करते हैं? हमने कहा कोई इलाज नहीं करते, हमको यही नहीं पता इसका इलाज क्या है। कहने लगे आप इलाज कराना चाहते हैं? हमने कहा जी हाँ कराना चाहते हैं, अगर इसका इलाज है तो कीजिए। तब उन्होंने मुझको एक कैप्सूल लिखा जिसको सुबह और शाम केवल हमको देना पड़ता। आज मेरी जेब में कोई पंप नहीं और हम पंप से मुक्त हो गए। अब हमें पंप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक हमने उनको ये नहीं कहा कि आप मेरा उपाय कीजिए, इस चीज का उपाय कीजिए, तब तक डॉक्टर ने हमको दवाई नहीं दी। जब मैंने अपनी रजामंदी की, उन्होंने मेरे को एक टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद, वो ब्रीदिंग का टेस्ट होता है, उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी। हमको ये जानकारी मिली कि इलाज था, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि इसका इलाज कैसे होगा। आप कई बार कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, आप कई बार कई पास्टर्स के पास जाते हैं, आप कई बार कई कलीसियाओं में जाते हैं, वो आपको तरह तरह के फॉर्मूले बताते हैं, तरह तरह के टिप्स देते हैं। क्या परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने या पौलुस ने या उसके प्रेरितों में से किसी ने किसी प्रकार की टिप्स दी है कि ये करो ये करो ये करो तुम मसीह में? आपको ये वचन में ये सब मिलती है टिप्स कि ये 10 काम करने आप मसीह में, जो मसीह में उसको ये करना बस, तो वो मसीह में माना जाएगा। ऐसा कुछ बाइबल में है? जब बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है तो इस प्रकार की धार्मिकता को सब अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए हैं। आज कलीसियाओं में भी वही हो रहा है। कोई अपने आप को मसीह में मृतक नहीं मान रहा है, सब अपने आप को धर्मी डिक्लेयर करने में लगे हैं। अब आप बताइए इसका हल क्या होना चाहिए वचन के आधार पर? हमें पाप के लिए अपने आप को मृतक मानकर समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कौन सुनेंगे? वे सब निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 25 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मृतक परमेश्वर के पुत्र का, जब तक आप पाप के लिए, पापी स्वभाव के लिए मरेंगे नहीं, तब तक प्रभु की वाणी आप सुन नहीं सकते। ये आत्मा की आवाज है, आत्मा में जाएगी। जब आप मरेंगे तभी तो पुनरुत्थान की जरूरत पड़ेगी। जब मरे ही नहीं तो प्रभु कहता हम इनका पुनरुत्थान क्या करें, तो अभी जिंदा है। जिंदा का पुनरुत्थान है कहीं? अब आपको बताते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार पुनर्जन्म की बात नहीं की जा रही है। पुनर्जन्म की बात नहीं की जा रही है, पुनर्जन्म की बात की जा रही है। रीजनरेशन, नए सिरे से जन्म लेना, यानी शारीरिक सिरे से नहीं, आत्मिक सिरे से जन्म लेना। मनुष्य के अंदर 2 सिरे हैं, शारीरिक सिरा और आत्मिक सिरा। अभी हम शारीरिक तौर पर जीवित है, आत्मिक तौर पर मृतक है। लेकिन अगर हम आत्मिक तौर पर मृतक समझकर अपने आप को समर्पित करें प्रभु को, तो वो हमारी आत्मा को जीवित करेगा और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हमको चलना पड़ेगा। क्या आप राजी हैं? अगर आप अग्री करेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा, नहीं अग्री करेंगे पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे
हृदय में बोए जा रहे हैं। ये वचन हमारे अंदर हमको एक निष्कर्ष तक पहुंचने में हमारी सहायता करें, निर्णय तक पहुंचने में हमारी सहायता करें कि क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे पापों को लेकर मरा है, क्या हम यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करें, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। या हम अपनी महिमा करवाना चाहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, ताकि हमारी लोग बड़ाई करें, हमारी महिमा हो। हमारे सामने प्रभु चॉइस है। आपका वचन हमें चॉइस दे रहा है और हमको ये निर्णय लेना है। निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं और जितनों ने ध्यान से सुना और जिनकी समझ में आया, उनका विवेक सही निर्णय लेने पाए, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।